अगर आपके महंगे कपड़ों पर बुर आ गई है तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद सेकंड में ये बुर साफ हो जाएगी। और क्या आपने कभी झाड़ू या शलवार को इस तरह से इस्तेमाल किया है? अगर आपने नहीं किया तो आज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपके सर्दियों के बहुत से मसले आज हल होने वाले हैं। और अगर घर में कोई चीज साफ करने में मुश्किल हो रही है तो ये मसला भी सिर्फ एक ही बुरश से हल हो जाएगा। ये सब इतनी आसान और कारआमद टिप है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी पड़ेगी। लाइफ किचन हैक्स में आप सबको खुशामदीद। ये सब पैसे बचाने वाली, वक्त बचाने वाली और सर्दियों के लिए बेहतरीन टिप्स हैं जिनसे आपको वाकई बहुत फायदा होगा। तो वीडियो को आखिर तक देखें और इन टिप से पूरा फायदा उठा सके। तो चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। सर्दियों का मौसम आते ही हम सबको एक आम सा मसला जरूर पेश आता है, और ये है कि दरवाजों की चाबियां लॉक के अंदर फंस जाती हैं और काम नहीं करती। कभी कभी लॉक के अंदर फंस जाती है, कभी घूमती ही नहीं, और कभी इतनी सख्त हो जाती है कि जोर लगाना पड़ता है। और ऐसी सूरत हाल में हाथ भी दर्द करने लगते हैं। बाजों का चाबी टूटने का भी खतरा होता है। खास तौर पर सुबह जल्दी निकलते वक्त, बच्चों को स्कूल छोड़ते या रात के वक्त ये मसला और भी ज्यादा परेशान कुन हो जाता है। लेकिन आज के बाद आपको इस मसले पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक इंतहाई आसान और सस्ता और फौरन काम आने वाला हल बताने वाली हूँ। सर्दियों में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, लॉक के अंदर नमी आ जाती है और धात सुकड़ जाती है, और इसी वजह से चाबी लॉक के अंदर सख्त हो जाती है और आसानी से खुलती नहीं है। अब आसान और आजमूदा हल मैं आपको बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने दरवाजे की चाबी निकाल लेनी है और चाबी को अपने फ्रीजर में रख देना है। सिर्फ 8 से 10 सेकंड के लिए, इससे ज्यादा आपने इसे नहीं रखना। सिर्फ 8 से 10 सेकंड आपने इसको फ्रिज में रखना है। चाबी को ज्यादा ठंडा नहीं करना, बस हल्का सा ठंडा करना है। चाबी को ज्यादा ठंडा नहीं करना, बस आपने इसे थोड़ा सा ठंडा करना है। चाबी को फ्रिज से निकालें और फौरन लॉक के अंदर डालें। आप खुद देखेंगे कि चाबी कितने ही जबरदस्त तरीके से काम करेगी और बिल्कुल नरम तरीके से घूम जाएगी, और ना आपको तेल डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई और मुशक्कत करनी पड़ेगी। ताला आसानी से खुल जाएगा और लॉक भी महफूज रहेगा। अगर आपको ये टिप मुफीद लगी है और आपने पहली बार सुनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ मैं आपसे दूसरी टिप भी शेयर करती हूँ। हमारे किचन में एक ऐसी चीज होती है, वो है सब्जी कुतरने वाला कटर, जो हम रेगुलर यूज करते हैं। मूली कुतरते हैं, गाजर कुतरनी होती है, या कोई और सब्जी, या ग्रेटर जो होता है हमें कद्दूकश करना पड़ता है। लेकिन ये मसला एक आम हो जाता है कि कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद ग्रेटर जो है वो सुस्त हो जाता है, सब्जी सही तरह से नहीं कुतरती, हाथों पर जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, और फिर हम क्या करते हैं, नया ग्रेटर खरीद लेते हैं, जबकि पुराना अभी काबिल इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि पैसे भी जाया होते हैं और वक्त भी। लेकिन आज के बाद आपको बार बार नया ग्रेटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा जबरदस्त हैक बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपने ग्रेटर को चूल्हे पर रख देना है। आपने हल्की आंच पर इसे थोड़ी सी देर 2 से 3 सेकंड के लिए गर्म कर लेना है। ग्रेटर के इस हिस्से को जहाँ सब्जी कुतरनी होती है चूल्हे पर हल्का सा गर्म करें, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। अब आपने कोई कप ले लेना है और कप को इसके ऊपर इस तरह से ग्रेट करना है। इससे ग्रेटर के दांत जो है वो साफ हो जाएंगे और तेज भी हो जाएंगे। ग्रेटर दोबारा नए जैसा हो जाएगा, सब्जियां भी आसानी से कुतरेंगी, हाथों पर जोर भी नहीं पड़ेगा, वक्त भी बचेगा और पैसे भी बचेंगी। आई होप कि ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हम सब घर में बहुत सारे कपड़े यूज करते हैं, पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, या पहनने के काबिल नहीं होते, तो हम अक्सर ऐसे कपड़ों को फेंक देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यही पुराने कपड़े हमारे सफाई के लिए बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताऊंगी जिससे आपका वक्त भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और घर की सफाई भी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। जब हम दीवारों को साफ करते हैं, छत की सफाई करते हैं, पंखे साफ करते हैं या फर्नीचर की धूल सफाई करते हैं तो हाथ बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, कपड़ा बार बार नीचे गिर जाता है और सफाई सही से नहीं होती। सबसे पहले आपने एक झाड़ू ले लेना है। अब आपने इस झाड़ू को दुपट्टा, कमीज या शलवार जो भी आप ले लें उसको इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। मेरे पास शलवार थी, मैं इस तरह से इसको चढ़ा रही हूँ। शलवार की एक टांग में आपने इस तरह से इसको डाल देना है और आपने इसको अच्छी तरह से बंद कर देना है। आपने इसको फिट बंद करना है ताकि कपड़ा ढीला ना रहे। इसके बाद आपने इस पे रबर बैंड लगा देना है। रबर बैंड हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये खुले ना और आसानी से हमारी सफाई हो जाए। अब आपने इसकी मदद से अपने दरवाजों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर इस तरह से सफाई कर सकते हैं। अगर आपका कपड़ा ज्यादा गंदा हो जाए तो आप उसे उतार कर साफ करें और दोबारा से उसे लगाकर साफ भी कर सकते हैं। इससे छत की सफाई, दीवारों की सफाई, पंखों की धूल, अलमारी के ऊपर की जगह, पर्दों के कोने सब भी बहुत ही अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। आई होप कि मेरी ये टिप आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, हम सबके घर में एक मसला आम सा है, वो है कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद झाड़ू ढीला हो जाता है, इसके तिनके अलग अलग होने लग जाते हैं और झाड़ू ठीक से सफाई नहीं करता। ऐसे में हम क्या करते हैं, नया झाड़ू खरीद लेते हैं। हालांकि पुराना झाड़ू अभी इस्तेमाल के काबिल होता है, बस थोड़ा सा ढीला हो जाता है। हमारे घरों में अक्सर चार्जर की तार खराब हो जाती, चार्जर खराब हो जाते हैं, काम नहीं करते, तो हम इसे सीधा कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने चार्जर की तार को जाया नहीं करना, क्योंकि यही खराब चीजें आपके झाड़ू को दोबारा नए जैसा
महफूज बना देंगी। इसका आसान और जबरदस्त हल मैं आपके साथ शेयर करने। सबसे पहले आपने खराब चार्जर ले लेना है। अब आपने चार्जर की प्लास्टिक की मोटी तार अलग कर लेनी है। ये बहुत ही मजबूत होती है और आम रस्सी से ज्यादा पायदार होती है। झाड़ू के इस हिस्से को जहाँ से वो ढीला हो जाता है, चार्जर की तार इस जगह से अच्छी तरह लपेट लें। जोर से खींच कर बांध दे। आप चाहे तो 2 चक्कर भी लगा सकती हैं ताकि झाड़ू बिल्कुल महफूज हो जाए। इससे क्या होगा, झाड़ू दोबारा सख्त और महफूज हो जाएगा, तिनके बिखरेंगे नहीं, सफाई आसानी से हो जाएगी, नया झाड़ू खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये झाड़ू ही काफी होगा। ये टिप बहुत ही पावरफुल है, इसके आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। ये मैं खुद भी यूज करती हूँ, तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें और इसको इस्तेमाल के बाद आपने मुझे फीडबैक लाजमी देना है। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि रोटियां बहुत ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती हैं, खास तौर पर जब मेहमान आ जाएं, बच्चे देर से खाना खाएं या घर वाले बारी बारी खाते हों। अक्सर ऐसा होता है, रोटियां ठंडी हो जाती हैं, फिर दोबारा गर्म करनी पड़ती हैं, जिससे रोटियां सख्त भी हो जाती हैं और जायका भी खराब हो जाता है। आसान और आजमूदा हल मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आपने एक छोटा सा ताजा अदरक का टुकड़ा ले लेना है। अब इसको रोटी रखने वाले बर्तन या हॉट पॉट के नीचे वो अदरक का टुकड़ा रख देना है। इसके बाद इसके ऊपर गर्म रोटियां रख देनी है और बर्तन का ढक्कन बंद कर देना है। ये टिप कैसे काम करती है? अदरक में कुदरती गर्म तासरात होते हैं। ये बर्तन के अंदर हरारत को बरकरार रखती है, नमी नहीं देती, रोटियां नरम रहती हैं, सूखी नहीं होती और देर तक गर्म रहती हैं। इससे रोटियां तकरीबन 2 से 3 घंटे तक गर्म रह सकती हैं। अदरक को रोटी के ऊपर नहीं रखना, सिर्फ नीचे रखना है। अदरक रोटी को नहीं लगनी चाहिए। ये टिप खास तौर पर सर्दियों में मेहमान आने के लिए और बच्चों वाले घर में बहुत ज्यादा। अब चलते हैं अपनी खास टिप की तरफ। ये टिप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ। दोस्तों, एक आम सा मसला हो जाता है सर्दियों में, स्वेटर, शाल, कोट, जर्सी या महंगे ब्रांडेड कपड़ों के ऊपर कुछ अरसे बाद बुर आ जाती है, यानी कपड़ों पर छोटे छोटे रुएं, गोल दाने बन जाते हैं, जिससे कपड़े पुराने लगते हैं, नया लिबास भी बेकार सा लगता है और दिल बहुत खराब होता है। आम हल जो महंगा पड़ता है, नए कपड़े खरीदना, मार्केट से महंगी मशीन लेना, दर्जी या लॉन्ड्री को देना, लेकिन आज के बाद किसी खर्चे की जरूरत नहीं करनी पड़ेगी। आसान और घरेलू हल मैं आपको बता रही हूँ। आपने एक सेफ्टी ले लेनी है। इस तरह की लेडीज सेफ्टी अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है। अगर आपके पास ये सेफ्टी नहीं है तो जो मर्द हजरात रेजर यूज करते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे कपड़ों पर देख सकते हैं कितनी ज्यादा भूर आ चुकी है। अब मैं आपको लाइव इसको हटाने का तरीका दिखाऊंगी। बहुत ही आसानी से हमारी भूर जो है वो उतर जाएगी। सबसे पहले आपने कपड़े को सीधा बिछा लेना है। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से आसानी से फेरते जाना है। आपने हल्के हल्के हाथों से फेरना है, ज्यादा आपने तेजी से इस पे नहीं फेरना। सारी रुई जो है आप देखेंगे एक ही जगह जमा हो जाएगी। कपड़ा बिल्कुल नए जैसा, कोई कट नहीं लगेगा, कपड़ा खराब भी नहीं होगा, महंगे कपड़े बच जाएंगे। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि बहुत जोर से ना रगड़ें, एक ही सिमत में चलाएं, पतले कपड़ों पर हल्के हाथ से करें। इससे क्या फायदा होगा? हजारों रुपए की बचत होगी। घर में मौजूद चीजों से काम, बार बार नए कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्दियों के लिए ये बेहतरीन टिप है। ये खास तौर पर नई शादी वालों, बच्चों के कपड़े, महंगी शाल और स्वेटर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आई होप मेरी टिप्स आपको पसंद आई होंगी। ये मेरी छोटी छोटी टिप्स थी। उम्मीद है आपके छोटे छोटे कामों को और रोजमर्रा जिंदगी के कामों को बहुत ही आसान बना देंगी। इसी तरह आप अपने घर में ही मौजूद अपने घर की चीजों को ठीक कर सकते हैं। और अगर अक्सर आपने देखा होगा हमारे जो फर्नीचर हैं वो खराब हो जाते हैं, उनके अंदर डस्ट फंस जाती है जो आसानी से नहीं निकलती, बार बार उनकी सफाई करनी पड़ती है और सफाई से भी फिर से वो दोबारा मैल आ जाती है, जिससे हमें बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से इसको साफ करने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। आपने एक ब्रश ले लेना है। ब्रश को आपने हल्के हाथों से उसके ऊपर इस तरह से रगड़ते जाना है। आपने ज्यादा जोर से नहीं करना, बल्कि आपने हल्के हाथों से इसे इस तरह से रब करते जाना है। इससे आपका फर्नीचर जो है अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, डस्ट भी आसानी से निकल जाएगी। कोई आपको खास मुशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही सेकंड में आपकी जो है डस्ट साफ हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके फर्नीचर में कोई भी डिजाइन बना हुआ है तो आप इस तरीके से आसानी से इसे साफ कर सकती हैं। ये बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगी। ब्रश की मदद से आप अपने फर्नीचर को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ एक जबरदस्ती टिप बता रही हूँ। अगर आपके फर्नीचर की शाइन खत्म हो गई है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लेना है। इसको थोड़ा सा रुई पे लगा के आप इसे अपने फर्नीचर पे लगा सकती हैं। अगर आपका फर्नीचर ब्लैक कलर का है तो इससे आपका फर्नीचर बेहद शानदार और चमकदार हो जाएगा। रुई के ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाएं और अपने ब्लैक फर्नीचर को चमकाएं। ये बहुत ही आसान सी टिप है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी टिप आपको पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ और ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।